श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में युवा मिशन के तहत बेसलाइन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। युवा मिशन के तहत बेसलाइन सर्वे का बुनियादी मकसद नौजवानों के समाजी और मुआशी हालात, एजुकेशन, स्किल और रोजगार की सूरत हाल के बारे में मुकम्मल मालूमात जमा करना है। इससे उनकी एस्पिरेशंस, नीड्स और चैलेंजेस को समझने में मदद मिलेगी ताकि उनके एम्पावरमेंट के लिए बाद में प्रोग्राम्स मुरतब किए जाए। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेटर्स फील्ड में जो काम कर रहे हैं ऐसे यूथ को कैसे आइडेंटिफाई करें। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक PE-U, ये वो एंटरप्रेन्योर है जो अनएम्प्लॉयड है, यानी इसके पास कोई काम नहीं है। ऐसे यूथ को एक इन्वेस्टिगेटर कैसे पहचाने, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। चलिए हम वो यहां पर देखते हैं। चलिए हम पहली कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। PE-U, पहला पॉइंट, जहां तक इसकी एज का सवाल है तो इसकी एज 18 to 39 ईयर्स की होनी चाहिए। 18 से लेके 39 यानी 39 साल तक। और जहां तक उसकी तालीम का सवाल है, उसकी एजुकेशन का सवाल है, उसने कम से कम सेकेंडरी स्कूल पास किया हो, यानी एटलीस्ट उसने मैट्रिक पास किया हो, यानी 10th क्लास पास किया हो, या मोर या उससे भी ज़्यादा उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है सेकेंडरी यानी 10th। और थर्ड पॉइंट है कि वो किसी जगह काम नहीं करता है, नॉट वर्किंग एनीवेयर बट अवेलेबल, मगर ये काम के लिए अवेलेबल है, यानी ये वो बंदा है जो काम के लिए अवेलेबल है। और चौथा पॉइंट ये है नॉट परस्यूइंग हायर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 years, यानी 3 साल तक इसका कोई इरादा हायर एजुकेशन को परस्यू करने का नहीं है। अगर ये इसने 12th किया है तो आगे जाने की इसकी कोई अभी तक 3 साल तक कोई चाहत नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी हमारी आती है, वो है PE-E, यानी ये वो कैटेगरी है जहां पर ये एम्प्लॉयड है। तो पहला था वो था अवेलेबल काम के लिए, लेकिन ये एम्प्लॉयड है। PE-E से मुराद यहां पर ये एम्प्लॉयड है। तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए? सेम जो पहले कैटेगरी में थी, 18 to 39 ईयर्स, 18 से 39 साल तक। और दूसरा पॉइंट, इसकी एजुकेशन सेम पहले की तरह, कम से कम सेकेंडरी स्कूल इसने पास किया हो, यानी 10th क्लास पास किया हो, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या ग्रेजुएट भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है, जहां तक इसकी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब ये एम्प्लॉयड है जो मैंने पहले आपको बोला, अब उस एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, ये हेल्पर हो सकता है, या जिसे हम अनपेड एम्प्लॉय या वर्कर हम कह सकते हैं, किसी घर में काम करता हो। दूसरा, ये रेगुलर सैलरी वाला बंदा हो, ये दूसरी कंडीशन है। या ये कोई वेज एम्प्लॉय हो। तो ये 3 स्टेटस हमें याद रखने हैं, मगर कंडीशन ये है कि चूंकि एम्प्लॉयड है मगर किसी प्राइवेट सेक्टर में, यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं आता है, पब्लिक सेक्टर नहीं आता है, या ये कोई कैजुअल लेबर हो सकता है।
तो अगला पॉइंट, अगला स्टेटस हम इसका देखते हैं। पहले की तरह नॉट परसुइंग फॉर हायर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 years। तो इसका भी कोई इरादा नहीं है कि वो हायर एजुकेशन की तरफ अगले 3 साल में जाए, तो कोई इसका इरादा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये एम्प्लॉयड होने के बावजूद विलिंग है, जो इसका प्रेजेंट जॉब है, प्रेजेंट काम है, जो भी है, जिस भी किस्म का है, तो इसको चेंज करना चाहता है। He wants to change his or her present job। तो ये फॉल करता है PE-E कैटेगरी में। तो इसके अलावा लास्ट कैटेगरी हमारी है, थर्ड कैटेगरी, वो है PE-UR। तो यहां पर UR से मुराद अनरजिस्टर्ड है। चलिए इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट, इसकी एज मिनिमम 18 से ऊपर होनी चाहिए और अपर लिमिट पहले की तरह, जो पहले कैटेगरी 2 थी, जैसे कि उनकी 39 थी, लेकिन इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ये 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए किसी भी सेक्टर में, किसी भी काम में, मगर अनरजिस्टर्ड, यानी इसकी रजिस्ट्रेशन किसी जगह पर नहीं हुई है। 18 से प्लस होना चाहिए, अपर लिमिट एज का नहीं है। जैसे ये कोई छोटा मोटा दुकान चलाता है, कोई पेटी शॉपकीपर है, या एक स्ट्रीट वेंडर है, रेडी वाला है, तो ये अनरजिस्टर्ड है। कोई भी काम करता हो, चाहे क्राफ्ट करता हो, दुकानदारी करता हो, लेकिन अनरजिस्टर्ड हो। और तीसरा पॉइंट जो है, जहाँ तक इसकी एजुकेशन का सवाल है, इसकी तालीम का सवाल है, तो यहाँ पर कोई बाहर नहीं है उसका। कोई भी शख्स, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो इस कैटेगरी में यहाँ पर आता है। तो ये लिटरेट भी हो सकता है, इसने प्राइमरी किया हो, मिडिल क्लास किया हो, सेकेंडरी किया हो, हायर सेकेंडरी किया हो, या कंप्लीटली इलिटरेट भी हो। तो क्वालिफिकेशन की यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, जैसे पहले वाले 2 एंटरप्रेन्योर्स के कंडीशंस में थी। तो यहाँ पर इसकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है, यहाँ तक कि ये अनपढ़ भी हो सकता है, इलिटरेट भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए हमारे इन्वेस्टिगेटर्स, हमारे इन्यूमरेटर्स इन 3 टाइप्स के पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई अब आसानी के साथ कर सकते हैं। शुक्रिया।